इस वक्त हम खड़े हैं श्रीनगर के ऐतिहासिक डल लेक में, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने खूबसूरत से नज़ारे हैं। डल के बारे में आपको कहें, अब आप जानते ही हैं कि बाइसरन आतंकी हमले को 1 साल पूरा होने वाला है। इस वक्त डल खचाखच टूरिस्ट से भरा रहा करता था और वही लोकल्स भी अब जबकि समर्स आने वाले हैं वो लोग यहाँ पर अपना तांता जमा के बैठते थे। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से बाइसरन आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं टूरिज़म इंडस्ट्री पे इफ़ेक्ट पड़ा, जिसके चलते हुए तमाम टूरिज़म स्टेक होल्डर्स भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए। अगर आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त हुकूमत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनकी बात करें, सीएम उमर अब्दुल्ला जो ख़ुद इस वक्त टूरिज़म मिनिस्टर है, किस तरह से वो डिफरेंट स्टेट्स में गए और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नैरेटिव दिया गया कि वापस कश्मीर लौट आइए। हमने देखा जब बाइसरन आतंकी हमला हुआ था तब इसी डल से किस तरह से सबसे पहला प्रोटेस्ट निकला था। उस टाइम पे कई सारे शिकारे वाले बाहर निकले, यूनानिमसली एक ही आवाज़ आतंक के खिलाफ उस टाइम पे उन्होंने उठाई थी। देखिए, अगर हम अब कहीं ना कहीं टूलिप गार्डन खुला है, साथ ही साथ हमने देखा किस तरह से क्रिसेंथेमम गार्डन उसकी भी इनॉग्रेशन हुई, बादामवारी की इनॉग्रेशन हुई, चेरी गार्डन यहाँ पर है जिसका ऐसा ब्लूम होता है जो लोग जापान देखने जाते हैं वो आज आपको अपने देश में कश्मीर में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद यही जग रही है कि वापस से अब जबकि समर्स आने वाले हैं यहाँ पर टूरिज़म वापस से रिवाइव होगा। मैं आपसे कह रहा था कि बाइसरन आतंकी हमले के बाद किस तरह से टूरिज़म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा धचका लगा, फिर भले वो कैब ड्राइवर्स हो, शिकारे वाले हो, या जो यहाँ पर ये मैं अभी आपको साथ ही साथ दिखाता जाऊँ, ये जो बड़े ही खूबसूरत हाउस बोट से अगर हम इनकी भी बात करें तो कहीं ना कहीं उदास मायूस नज़र आ रहे थे। लेकिन देखा हमने कि किस तरह से टूलिप गार्डन खुलने के बाद खिरामा फुटफॉल जो है वो एटलीस्ट अब 15% यहाँ टूरिज़म का बढ़ चुका है और उम्मीद भी यही है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं जो टूरिज़म है वो वापस से यहाँ रिवाइव हो, क्योंकि 2019 के पहले हमने देखा कि किस तरह से टूरिज़म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी वापस रिवाइव करने के लिए। लेकिन अब 2019 के बाद हमने देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी गवर्नमेंट जो है उसके बाद जो 2024 में फॉर्म हुई, उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए। कोशिश यही कि न सिर्फ टूरिज़म इंडस्ट्री बल्कि जो भी ऐसी एलाइड सेक्टर्स है टूरिज़म से जुड़े हुए उनको वापस से रिवाइव किया जाए। हालांकि अभी के जो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये शिकारे इस वक्त डल के बीचों बीच निकला करते थे और काफ़ी भीड़ हुआ करती थी टूरिस्ट की, स्पेशली इन तमाम जगहों पे, इस बुलवार्ड रोड पे, डल पे। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही हैं मायूस कर देने वाली है। लेकिन उम्मीद यही है कि आने वाला जो समर का सीज़न होगा उसमें टूरिस्ट वापस से अपना रुख जम्मू कश्मीर की तरफ करेंगे। मैंने आपसे फिर पहले कहा कि टूलिप गार्डन खुलने के बाद अराउंड 15% फुटफॉल का सर्ज हुआ अगर हम टूरिज़म की बात करें। तो कुल मिला के उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पे टूरिस्ट वापस आए। हालांकि अभी भी जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि किस तरह से इक्का दुक्का यहाँ टूरिस्ट पहुँच रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ यहाँ पहले हुआ करती थी वो भीड़ अभी देखने को नहीं मिल रही है। ये देखें आप, ये हाउस बोट्स आपने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में देखे होंगे 50, 60, 70 के दशक में, और अब जबकि वापस से यहाँ बॉलीवुड भी आया था, कहीं ना कहीं न सिर्फ बॉलीवुड, जो रीजनल फिल्म्स होती हैं, टीवी शोज़ होते हैं, वो लोग भी अपना शूट यहाँ स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धचका लगा इस आतंकी हमले के बाद। अब उम्मीद यही है कि आने वाले समर्स में किस तरह से वापस टूरिज़म को यहाँ पे रिवाइव किया जाए। मैराथन हुआ यहाँ पर, अगर हम देखें नवंबर के महीने में, हालांकि काफ़ी ठिठुरती सर्दी थी उन दिनों यहाँ पर, उसके बाद भी सीएम उमर अब्दुल्ला ने उस मैराथन को लीड किया। हाफ मैराथन भागे थे वो, वही अभी जम्मू में कुछ टाइम पहले ही मैराथन हुआ था। तो कहीं ना कहीं एम और ऑब्जेक्टिव यही गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि किस तरह से नई अट्रैक्शंस यहाँ पे टूरिस्ट के लिए डेवलप की जाए ताकि उनके पास कोई बहाना ना बचे कश्मीर ना आने का। हाल ही में अगर हम बात करें, करीबन ऐसी 52 नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी जिनको डेवलप करने का प्रपोज़ल दिया गया था, जो नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर में आती हैं। लेकिन फिर वही बात कि जब बाइसरन आतंकी हमला हुआ, किस तरह से फिर से जितनी भी चीज़ें डेवलप हो रही थी स्पेशली टूरिज़म के हवाले से, उसको फिर से एक बार बैक सीट लेनी पड़ी, फिर से एक बार धचका लगा। तो कुल मिला के अगर बात करें
ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कहीं ना कहीं टूरिस्ट स्टेक होल्डर्स जो टूरिज़म से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपनी उम्मीदें लगा के रखी हैं, जिसमें से एडवेंचर टूरिज़म की अगर आप बात करें, एडवेंचर टूरिज़म को प्रमोट किया जा रहा है। कई सारी ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहां पर एडवेंचर टूरिज़म का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। वही अगर हम बात करें स्पोर्ट्स टूरिज़म या रिलीजियस टूरिज़म, कई सारी ऐसी जगहें हैं यहाँ कश्मीर में जहाँ पर उसको एज अ रिलीजियस टूरिज़म प्रमोट किया जा सकता है। मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा कटरा, वैष्णो देवी, अमरनाथ की। हमने हाल ही में देखा कि टिक्कर, कुपवारा, माफ़ कीजिएगा नॉर्थ कश्मीर का जो एरिया आता है, वहाँ पर भी किस तरह से दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचे और वहाँ जो मंदिर है वहाँ पर एक भव्य पूजा हुई थी। वही कई सारे ऐसे बाकी दरगाहें हैं सूफ़ी सेंट्स की जिनकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। तो कई सारे श्रद्धालु जो देश भर से आते हैं या विश्व भर से आते हैं वो इन जगहों पर जाते हैं, एक अक़ीदे के साथ जाते हैं। कई सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जो इस वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं, जिसमें पांद्रेठन आता है। पांद्रेठन की जो पांडू केव्स हैं, साथ ही साथ बारामुल्ला में कुछ ऐसे एंशिएंट टेम्पल्स हाल ही में डिस्कवर हुए थे। तो कुल मिला के अगर बात करें, कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी है कि वापस से कश्मीर में वो रोशनी जगमगाएगी जो पिछले 4 साल से कहीं ना कहीं उन तमाम एंटी नेशनल एलिमेंट्स की आंखों में चौंधिया देने वाली थी। कहीं ना कहीं वो भी सरप्राइज़ हुए कि क्या ये वही कश्मीर है जिसको हमने 30 साल 35 साल तक ज़ख्म पहुंचाए। अक्सर कहता हूं मैं कि कुछ ऐसे ज़ख्म हैं जिनको भरने में वक्त लगता है, लेकिन इस वक्त अगर ज़रूरत है वो है कलेक्टिव डिसीजंस की। और कलेक्टिव जो डिसीजंस रहते हैं वो इन टूरिज़म स्टेक होल्डर्स के रहते हैं, गवर्नमेंट के रहते हैं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के रहते हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द अब यहाँ पर बॉलीवुड भी अपना रुख वापस करे, कई सारी फिल्में यहाँ शूट हो। हालांकि कुछ ओरिजिनल फिल्म्स यहाँ पे शूट हो रही हैं, उनके सॉन्ग्स शूट हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कोई बड़े एक्टर्स यहाँ आते थे, एक बॉलीवुड की मेजर फिल्म का एक मेजर चंक यहाँ शूट होता था, सब्सिडीज़ भी दी गई, वो वापस से आए। साथ ही साथ ये डल जो इस वक्त कहीं ना कहीं वीरान पड़ा हुआ है वापस से जगमगाने लगे। और आपको बताएं कि आखिर में कोशिश यही रहेगी इस बार कि कुछ जो ये 52 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं इनमें से कुछ जगहें लोगों के लिए खोल दी जाएं, जिसमें से एडवेंचर टूरिज़म से जुड़ी हुई कुछ जगहें हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जो साइकिलिंग के लिए परफेक्ट है, हॉर्स राइडिंग के लिए परफेक्ट है। हमने हाल ही में देखा इसी डल में एक इतिहास रचा गया था जब यहाँ पर खेलो इंडिया के वाटर स्पोर्ट्स खेले गए थे। कई सारी टीम ने अक्रॉस द कंट्री उसमें हिस्सा लिया था। तो कुल मिला के अगर बात करें, अब इंतज़ार है तो कब वापस से ये शिकारे वाले इस डल में पहुंचेंगे, टूरिस्ट का यहाँ तांता लगेगा और कहीं ना कहीं जो टूरिज़म इंडस्ट्री को धचका लगा है वो वापस से रिवाइव होगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JK डिजिटल के साथ।